Okay, so good morning, student. We have finished this exercise. Now, in probability only, this last exercise is left: random variable and its probability distribution. ठीक है. So today I am going to explain this one, and rest of the part of this chapter is deleted. और इसमें भी रैंडम वेरिएबल है, बट इससे रिलेटेड मीन एंड वेरिएंस वाला पार्ट रिलेटेड है. तो बहुत ही कम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के भी बचे हैं. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल. लुक हियर, रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ. हम एक कंसिडर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट. नाउ वी कंसिडर द एक्सपेरिमेंट. वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स. हमने एक कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स. तो सैंपल स्पेस क्या है? एच एच एच, तीनों हेड. 2 हेड 1 टेल, और इसको भी 3 तरीके से सकते हैं: एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच. फिर 3 हेड हो गए, 2 हेड 1 टेल. अब 1 हेड 2 टेल, सो इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं: एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच. और आखिरी में 3 हेड. टोटल मिला के 8 एलिमेंट है. Suppose we are interested in number of heads. कितने हेड? तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड. तो अब x की वैल्यू फिक्स नहीं है. x इसमें है नंबर ऑफ हेड 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. मीन्स x की वैल्यू वैरी कर रही है, x वेरिएबल है. तो इसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल. ऐसे कुछ भी हम एक वेरिएबल किसी एक्सपेरिमेंट में ले सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो. जैसे यहाँ नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल का ले लिया. किसी और एक्सपेरिमेंट में हम डाई फेंक रहे हैं तो नंबर ग्रेटर दैन 4 ले लिया. कुछ भी ऐसे एक्स एक हमने कंडीशन या इवेंट चुनी, एक वेरिएबल चुना जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो. तो उस रैंडम उसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल. और उसकी प्रोबेबिलिटी. तो देखिए यहाँ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? 0, 1, 2, 3. हम टॉस करेंगे तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, 1 हेड आए. एक्स की डिनोट नंबर ऑफ हेड. 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए. तो ऐसे कोई एक रैंडम वेरिएबल रहेगा. अब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि जब एक भी हेड ना हो, 0 हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक भी हेड ना हो तो ऐसा कहाँ हो रहा है? सिर्फ यहाँ 1/8. पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक हेड हो, तो एक हेड कहाँ है? ये है ये एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच. एक हेड 3 बार आ रहा है. सो 3/8. एक्स इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 हेड हो. 2 हेड वाली ये है 2, ये है 3, ये भी 3 है, 3/8. एंड एक्स इक्वल्स टू 3, तीनों हेड हो, ऐसा एक बार हो रहा 1/8. तो एक्स रैंडम वेरिएबल था और उसका ये प्रोबेबिलिटी निकाला. इन सब को हम एक टेबल में अरेंज कर देते हैं. यहाँ एक्स, यहाँ पी ऑफ एक्स. 1 एक्स इक्वल्स टू 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही 1/8. 1 एक्स इक्वल्स टू 1 तो प्रोबेबिलिटी 3/8. ऐसे अरेंज कर दिया. ये है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और देखिए गौर से, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8. एलसीएम आएगा 8. 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8/8 मीन्स 1. इस प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है ये करेक्ट है. अब डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम देखते हैं, और इसी तरीके से आपको डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. सो नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज. State which of the following are not probability distribution of a random variable. Give reason for your answer. चलिए पहला है, ये x है 0, 1, 2 और ये प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.4, 0.2. ठीक है, ये सही है. और 0.4, 0.4, 0.8, 0.8 प्लस 1
हो जाएगा 10 मीन्स 1.0 मीन्स प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 आ रहा है। यस इट इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। इसकी है प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.5, 0.2, 0.-1, 0.1। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी तो क्या 0 से 1 के बीच होती है, तो ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। वाई -1, 0, 1। यस, ये तो हो सकता है। ये मत सोचना कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस प्लस हो सकती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है। तो लेकिन इसका सम करके देखते हैं। 0.6, 0.1 हो जाएगा 0.7, 0.7 + 2 0.9। इसका सम 1 नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। किस वजह से नहीं है? सम 1 नहीं है, इस -1 की वजह से नहीं है। -1 तो चल जाएगा, ऊपर ऊपर चल जाएगा माइनस। z = 3, 2, 0, 1, 0, -1 ओके, ऊपर चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी सब पॉजिटिव है, पर चेक करते हैं सम 1 है कि नहीं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 1 0। ये तो हो जाएगा 1.05। 1 से बड़ा हो गया सम, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। मीन्स फाइनली ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। सो लाइक दिस आई हैव रिटन फर्स्ट वन के लिए यस, बाकी सब के लिए हमने उसका रीजन लिखा है। नो, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई दीज आर नॉट प्रॉपर। ऐसे आपको लिखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक वॉल्स। 2 वॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। ठीक है, 5 ब्लैक है, 2 रेड बॉल। Let x represent number of black balls. What are the possible value of x? Is x random variable? ठीक है, तो number of red 5, number of black 2 balls have to be drawn, ठीक है, और number of black ball x डिनोट कर रहा है। तो जो 2 बॉल ड्रॉ की जाएंगी उसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो सकती हैं? 0, एक भी ब्लैक बॉल ना आए, या 1 हो या 2 हो, क्योंकि बॉल कितनी ड्रॉ करनी है? 2। 0 ब्लैक बॉल हो, दोनों की दोनों रेड आ जाएं, या एक ब्लैक हो या 2। तो x की पॉसिबल वैल्यू हुई 0, 1, 2। यस इट इज रैंडम वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यूज आर वेरीज। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, let x represent the difference between number of head and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible value of x? अब x हेड और टेल का डिफरेंस शो कर रहा है। अब देखिए साहब, यहाँ पर हम 6 टाइम फेंकेंगे तो हो सकता है 6 हेड 0 टेल, 5 हेड 1 टेल, 4 हेड 2 टेल, 3 had 3 tail, 2 had 4 tail, 1 had 5 tail, 0 had 6 tail। ये पॉसिबल हुआ। तो देखते हैं x डिनोट्स डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 - 0 6 हो सकता है, 5 - 1 4 डिफरेंस हो सकता है, 4 - 2 2 डिफरेंस हो सकता है, 3 - 3 0 डिफरेंस हो सकता है। आगे देख लो, 2 - 4 2 डिफरेंस हो सकता है, 1 - 5 मैम हमें इसका नेगेटिव नहीं लेना है, 5 और इसका डिफरेंस कितना 4 है, तो 4 हो सकता है, 6 मैंने वही वैल्यू आ रही है। तो x की पॉसिबल वैल्यू है 6, 4, 2, 0। इस तरीके से साहब हमारा ये क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक तो सिर्फ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, सिंपल से। अब आ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन
2 टॉसेस ऑफ कॉइन। चलिए ठीक है, 2 टॉसेस ऑफ कॉइन तो आ जाएगा एच एच टी एच एंड टी टी। और एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकते हैं? 0 1 2। एक हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकते हैं, एक हेड 2 हेड। तो 0 हेड, 0 हेड कहाँ हो रहा है? एक बार, सो प्रोबेबिलिटी 1/4। 1 हेड एक बार, सो 2 बार हो रहा है, सो 2/4। टोटल 4 है ना। और 2 हेड एक बार हो रहा है, और सबका सम मिला के 4/4 हो रहा है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और हम यहाँ पर देखते हैं साथ में। क्वेश्चन इसका है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो ये जो हमने बिगिनिंग में हेड का आपको एग्जाम्पल दिया है कि 3 बार फेंका, नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड की जगह टेल कर दो, क्वेश्चन सेम रहेगा। उसमें भी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती हैं। वैन 0 टेल 1/8, वैन 2 टेल, यहाँ देखते जाना है 2 टेल वाले 3/8, पूरा यही का यही आएगा। ओके, एंड इट्स थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, एक जल्दी से क्वेश्चन हम फिफ्थ और बताते हैं, अगले वीडियो में चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर दैन 4। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब हम एक 2 डाइस को करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा 1 1 1 2 लेके 6 36, या आप ऐसे टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 2 लाइक दिस 36 वॉलम बन जाएगा। अब देखिए एक्स डिनोट सक्सेस, तो पहला है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा है, तो ऐसा एक्स की वैल्यू हो सकती हैं 0 1 2। 0 1 2 मतलब एक भी नंबर 4 से बड़ा ना हो दोनों टॉस में, या कोई एक नंबर 4 से बड़ा हो, या दोनों नंबर 4 से बड़े हो। अब देखिए 0, जब एक भी नंबर 4 से बड़ा ना हो, यानी 4 या 4 से छोटे हो, तो देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इतना हिस्सा कि नंबर में सारे नंबर, सॉरी यहाँ से ये सारे नंबर 4 से छोटे हैं। दोनों नंबर, एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों 4 से छोटे। कितने? 1 2 3 4 4 8 12 16, तो 16/36 4/9। फिर x = 1, एक नंबर 4 से बड़ा हो, सक्सेस मिलना हो एक, है ना, तो एक 4 से बड़ा, तो एक 4 से बड़ा कैसे हो सकता है? देखिए 5 और 6 का 4 तक के साथ इनको लो, इन दो लाइन को, 1 5 2 5 3 5 4 5 1 6 2 6 3 6 4 6, ये कितने हो गए? 8। और यहाँ से 1 5 2 5, ये है 5 1 5 2, ये 8, ये कुल मिला के 16 नंबर ये हैं, जिसमें एक नंबर 4 से बड़ा है, एक से नहीं बड़ा है। तो x = 1 भी आ रहा है, 16/36 4/9। अब x = 2 मीन्स बोथ आर ग्रेटर देन 4, तो ये वाले पार्ट आएंगे 5 और 6 वाले, 5 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 और 6 5, ऐसे 5 5 5 5 5 6 6 6 ऐसे आएंगे 4। तो ये आए हमारे कितने? 4/36 मीन्स 1/9, और सबको टेबल में अरेंज कर दिया, इन सबका सम 1 हो रहा है, 4 + 4 8 8 + 1 9/9। चलिए कुल मिला के ये 5th तक क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले वीडियो में आपको आगे के 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। इस तरीके से हमारा आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।